मेरा पति ऐसा परफ्यूम लगाता जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती। साक्षी घर में सबसे छोटी थी। माँ बाप और 3 बहन भाई, दोनों भाई बहन की शादी हो गई थी। अब साक्षी के लिए लड़का देखने की बात चल रही थी। वो और उसकी सहेली घूमने गई हुई थी। तब एक होटल में लंच के लिए रुकी। वहाँ टेबल पर वेटर ने एक बुके उनके टेबल पर लाकर रख दिया और कहा कि किसी ने आपके लिए भिजवाया है। ये देखकर वो हैरान थी और सोचने लगी कि ऐसे मुझे कौन बुके भिजवा सकता है। उसके बाद रोज ऐसा ही होने लगा। रोज उसे बुके मिलने लगा था और अब उसकी उसे आदत हो गई थी। एक दिन वो टेरेस पर खड़ी थी। तब उसने देखा कि एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहने हुए एक इंसान उसकी खिड़की से अंदर की तरफ बुके रख रहा है। वो जब तक उसका चेहरा देखने के लिए नीचे आई तब तक वो जा चुका था। दूसरे ही दिन उसकी शादी पक्की हो गई। यह बात शायद फूल भेजने वाले को पता चल गई थी, क्योंकि उस दिन से ही बुके आना बंद हो गया था। साक्षी ने उस इंसान का चेहरा तक देखा नहीं था और ना ही वो उस इंसान को जानती थी। कुछ दिनों बाद वो शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई। जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी वो शांत स्वभाव का था, पर हमेशा टेंशन में ही रहता था। उसने यह बात अपनी भाभी को बताई तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में सब ऐसे ही होते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। यह सुनकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। शादी हुई और वो अपने घर आई। उसकी ससुराल में उसका पति, सास और ननद थी। साक्षी का पति रोहन मन से बहुत ही अच्छा इंसान था और उसका बर्ताव थोड़ा अजीब था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाता था। शादी की पहली रात जब साक्षी अपने कमरे में बैठी हुई थी तब भी वो इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाकर आया कि साक्षी को उसकी महक सहन नहीं हुई और वो बेहोश हो गई और वो गहरी नींद में सो गई। जब वो सवेरे उठी तो रोहन से ये कहकर माफ़ी मांगने लगी कि रात में मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। इस पर रोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, शादी की दिन भर की भागदौड़ में थकावट के कारण आँख लग गई होगी। साक्षी मन ही मन सोचने लगी कि कितने साफ मन का पति मिला है मुझे। दूसरे दिन रिसेप्शन थी और उस दिन भी बैठे रहने के कारण उसकी कमर दर्द होने लगी थी। वो कमरे में आई और सोचने लगी कि थोड़ा आराम कर लूं, इसलिए वो लेट गई। पर लेटते ही उसकी आंख लग गई और सुबह जब वो उठी तो उसे लगा कि रोहन बहुत ही गुस्से में होगा, पर वो उसके साथ नॉर्मल ही व्यवहार कर रहा था। रात में रोहन ने लगाए हुए परफ्यूम के कारण उसका सिर घूमने लगा। शादी को 1 हफ्ता हो गया था और रोज ऐसा ही होता था। एक दिन उसकी आंख सुबह 4 बजे खुल गई। देखा तो रोहन बेड पर नहीं था। बाथरूम में देखा तो वहाँ भी नहीं था। रोहन जब नाश्ता करने के लिए बैठा तो वो पूछने लगी कि तुम कहाँ थे। इस पर रोहन कहने लगा कि तुम रात में जल्दी सो जाती हो और मुझे रात में नींद नहीं आती, इसलिए मैं आंगन में चक्कर लगा रहा था। साक्षी को अपराधी जैसा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मायके में तो वो रात के 1-1, 2-2 बजे तक जागती रहती थी, फिर यहाँ कैसे उसे 7 या 8 बजे ही नींद आ जाती है। उनकी शादी को 1 महीना हो गया था, पर अभी तक उन दोनों को सिर्फ उनके नाम ही पता चले थे। उसने उसे अभी तक ठीक से जाना भी नहीं था। रोहन उसके साथ कभी कभी बहुत अच्छे से व्यवहार करता और कभी अजनबियों जैसा। एक दिन रोहन तैयार हो रहा था, तब उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। इस पर कहने लगा कि तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सास ने साक्षी से रोहन के बारे में पूछा तो उसके पास कोई जवाब रहता नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शाम को सोएगी नहीं, पर परफ्यूम की खुशबू से
वो तुरंत सो गई। दूसरे दिन सुबह वो रोहन से कहने लगी कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मत लगाया करो। इस पर रोहन कहने लगा कि तुम अपने सोने का दोष मुझ पर मत लगाओ। तुम्हें अगर मेरी इतनी चिंता होती तो तुम इतनी जल्दी मेरे आने से पहले सो नहीं जाती। और वो वहाँ से निकल गया। साक्षी अकेले ही कमरे में रोने लग गई, पर उस स्ट्रॉन्ग परफ्यूम के महक का असर उस पर बहुत होने लगा था। उस परफ्यूम का उसके शरीर पर रिएक्शन होने लगा, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर सूजन आने लग गई थी। उन दोनों में क्या चल रहा है, इसकी भनक साक्षी की सास और ननद को भी थी। वो उससे बिना ताना दिए बात ही नहीं करती थी। उसने जब ज़्यादा गौर किया और बहुत अधिक सोचा तो उसे समझ आया कि उसे नींद उस विचित्र परफ्यूम की महक की वजह से आती है। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी सारी परफ्यूम चेक की, पर उनमें वो परफ्यूम नहीं था। रोहन जब ऑफिस से वापस आया तो साक्षी ने उसका बैग देखा तो वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम रोहन के बैग में था। पर जब तक उसे पता चला कि उसे नींद उस परफ्यूम की वजह से ही आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे पता लग गया कि उसकी नींद की वजह वो परफ्यूम ही था। एक दिन उसने परफ्यूम की खुशबू न आए इसलिए नाक में रुई लगाए और सोने का नाटक किया। रोहन जब घर आया तो देखा कि साक्षी सो रही है। तब उसने स्प्रे लगाया और नहाने चला गया। तब उसे समझ आया कि रोहन खुद चाहता है कि वह सो जाए और सारा दोष उस पर डाल दे कि वह जानबूझकर सो जाती है। रोहन नहा धोकर अपने कमरे से बाहर चला गया। साक्षी धीरे से ये जानने के लिए रोहन कहाँ गया है उसके पीछे चल दी। बाहर आने पर देखा तो रोहन आंगन में किसी से बात कर रहा था। साक्षी को अब रोहन पर शक होने लगा था। कुछ दिनों बाद रोहन का जन्मदिन आने वाला था। इसी वजह से साक्षी बाजार गई हुई थी और अचानक उसकी नज़र रोहन की गाड़ी पर पड़ी। वो सोचने लगी कि इस समय तो रोहन ऑफिस में होता है, फिर उसकी गाड़ी यहाँ कैसे। रोहन एक लड़की के साथ कार में से उतरा और एक होटल के अंदर चला गया। ये देखकर पहले तो साक्षी को बहुत गुस्सा आया, पर बाद में सोचने लगी कि शायद ऑफिस की ही कुलीग होगी। ऐसा सोचकर उसने खुद को समझाया। पर एक दिन फिर उसने उन दोनों को एक अस्पताल में जाते हुए देखा। अब उसे समझ आया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। उससे शादी नहीं करनी थी और इसलिए वो उसे जानबूझकर सुला देता ताकि वो उस लड़की से बात कर सके, उससे मिल सके। अब साक्षी ने तय कर लिया था कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगी और कैसे वो अपने पति को उस लड़की से दूर कर सकेगी। ये सब सोच सोचकर उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। आँख खुली तो वह अस्पताल में थी। एक नर्स कहने लगी कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी बहुत देखभाल की। वह 2 दिन सिर्फ तुम्हारे लिए ही अस्पताल में था। पर साक्षी को यह सुनकर इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और बाद में जब डॉक्टर उसका चेकअप के लिए आया, उसे तो वो देखती ही रह गई, क्योंकि यह वही लड़की थी जो बाजार में रोहन के साथ थी। अब उसे समझ आया कि वह दिन में क्यों अस्पताल में रुका था और ये बात उसे खटक रही थी। उसे देखने उसके माँ बाप अस्पताल आए और उनके साथ चलने के लिए साक्षी को कहने लगे। साक्षी अपने मायके गई। अपने कमरे में आने पर जब उसने अलमारी खोली तो उसे वो सूखे हुए फूल दिखे और उसे याद आया कि कोई उससे कितना ज़्यादा प्यार करता था और वो जिससे प्यार करती है उसे उसकी कदर ही नहीं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने फिर उसे चेकअप के लिए बुलाया था। वो अपने भाई के साथ अस्पताल गई। वहाँ अस्पताल की सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि उसने देखा कि रोहन उस लेडी डॉक्टर के साथ उसके कैबिन में जा रहा था। उसके साथ एक बच्चा भी था। ये सब देखकर उसे रोना आ गया कि एक तरफ तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है
और दूसरी तरफ उसका पति प्यार के चक्कर में बिजी है। वो वैसे ही लौट गई और गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसका भाई पूछने लगा कि चेकअप नहीं कराना है क्या? तब वो कहने लगी कि नहीं, आज नहीं, मुझे डर लग रहा है, फिर कभी देखूंगी। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सब सोचकर उसे रात भर नींद नहीं आई। उसने फैसला किया कि वह उस लड़की से साफ साफ बात करेगी। दूसरे दिन साक्षी अस्पताल पहुंचती है। वहां जाने पर पता चला कि वो डॉक्टर अस्पताल के कैफे में बैठी हुई है। साक्षी गुस्से में उस डॉक्टर के पास पहुंची, पर उस लेडी डॉक्टर ने हंसकर उसकी तबीयत के बारे में पूछा और साथ होने वाले इंसान की तरफ इशारा करते हुए बोली कि ये मेरे हस्बैंड और ये मेरा बेटा है। ये वही बच्चा था जो उसने उस दिन देखा था। साक्षी को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। फिर वो डॉक्टर कहने लगी कि रोहन हमेशा तुम्हारे बारे में ही बोलता रहता है। तुम जब बीमार थी तब उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। प्यार? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। क्या कह रही हो तुम? फिर तो तुम्हें सच जानने की बहुत ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि ये सब सच तुम्हें रोहन से पता चले तो अच्छा है। साक्षी अपने घर पहुंची। उसके घर लौटने पर उसकी सास और ननद खुश हो गई। साक्षी ने उन दोनों से कहा कि रोहन को ना बताए कि वो लौट आई है। रोहन को नहीं पता था कि साक्षी घर लौट आई है, इसलिए उसने कोई परफ्यूम नहीं लगाया था। अचानक साक्षी को कमरे में देखकर वो हैरान रह गया और कहने लगा कि तुम कब आई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं स्टडी रूम में अपना काम कर लूँगा। वो उसे टालने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर साक्षी को बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि वो इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। वो अलमारी में से अपने कपड़े एक बैग में भरने लगी। तभी उसे एक लिफाफा मिला। उसने वो कागज़ पढ़ना शुरू किया और जो उसे पता चला उसे जानकर तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वो रिपोर्ट रोहन की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि रोहन को ब्रेन ट्यूमर है। ये पढ़कर उसे धक्का सा लगा। वो रोते हुए स्टडी रूम की तरफ दौड़ी और वो रिपोर्ट रोहन के सामने रखी। वहाँ उसे एक और धक्का लगा जब उसने देखा कि उस रूम में सभी तरफ साक्षी के हाथ में बुके लिए हुए फ़ोटो लगे थे। मतलब वह बुके भेजने वाला कोई और नहीं था, बल्कि रोहन ही था। तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? साक्षी गुस्से में रोहन से बोली। तुम मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए मैं तुम्हें रोज़ बुके भेजता था। उसी बीच मैंने घर वालों को बात कर तुम्हारे यहाँ रिश्ते की बात करने के लिए कहा। शादी तय हो गई और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा कि अभी ट्यूमर की शुरुआत ही है, इसलिए तुम ठीक हो जाओगे। इसलिए मैंने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगा कि मैं शादी से पहले ही ठीक हो जाऊंगा, पर शादी के एक दिन पहले ही डॉक्टर ने कहा कि 2-3 महीने या उससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है। इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाता ताकि उसकी महक से तुम सो जाओ और मैं थोड़ी देर बाद ही नहा लेता, जिससे कि उस परफ्यूम का असर निकल जाए। मैंने सोच लिया था कि तुम्हें इन सब के बारे में कभी भी पता ना चल पाए, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें इस शादी के बंधन से आज़ाद कर दूंगा। वो जो लेडी डॉक्टर है वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, मेरे दोस्त की बीवी है और मेरी डॉक्टर भी है। मेरी ट्रीटमेंट उन्हीं के पास शुरू है। ये सब सुनकर साक्षी स्तब्ध रह गई। उसके पास शब्द ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए।
वो रोहन से लिपट गई और कहने लगी कि तुम अकेले ही इतना सब कुछ सहन किए जा रहे थे और मैं तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। आपका ब्रेन ट्यूमर जरूर ठीक होगा और मैं जीवन भर आपका साथ ऐसे ही निभाती रहूँगी। कुछ महीनों में ट्रीटमेंट के बाद रोहन की सर्जरी हुई और वो 4 से 5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। अब दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है रोहन के बारे में? क्या रोहन ने अपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में साक्षी से छुपाकर ठीक किया था या उसे पहले ही दिन साक्षी को बता देना चाहिए था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी मेरा पति ऐसा परफ्यूम लगाता था जिसकी वजह से कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी और कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।